हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे इकोनॉमिक प्लानिंग में हम इसके टाइप्स कर रहे थे एंड लास्ट सेशन में हमने इसकी 3 टाइप्स की जनरल प्लानिंग क्या होती है, सेंट्रलाइज्ड एंड पार्शियल स्ट्रक्चर प्लानिंग क्या होती है। एंड आज हम इस सेशन में जो इकोनॉमिक प्लानिंग के टाइप्स हैं इसमें फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, क्योंकि जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग के लिए हमको जरूरत होती है कि हमको प्लानिंग किस वे से करनी है, फिनांस टर्म में या फिर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के वे से। मीनिंग अगर हम फिजिकल प्लानिंग करते हैं तो हम क्या डिटरमिन करते हैं, फिजिकल प्लानिंग में हम डिटरमिन करते हैं कि जो हमारा आउटपुट है हमने उसको कितना प्रोड्यूस करना है। जब हम फाइनेंस टर्म में प्लानिंग करते हैं हम कहते हैं इस डिपार्टमेंट में हमको कितना एक्सपेंडिचर करना है। तो प्लानिंग फिजिकल प्लानिंग भी होती है एंड फाइनेंशियल प्लानिंग भी होती है। जैसे हमने प्लानिंग की थी, हमारी प्लानिंग फिजिकल प्लानिंग भी थी एंड फाइनेंशियल प्लानिंग भी थी। तो फिजिकल प्लानिंग का मीनिंग क्या है, इसमें मेन मीनिंग होता है कि आपको अपनी कंट्री में जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है, चाहे फिजिकल रिसोर्सेज है, चाहे मनी टर्म में है, ह्यूमन कैपिटल की फॉर्म में है, इन रिसोर्सेज को देखकर आपको डिटरमिन करना है कि आपने कितने यूनिट्स हैं वो प्रोड्यूस करने हैं। ऑल्दो हम फूड ग्रेन्स की बात करें या कंज्यूमर गुड्स की, कैपिटल गुड्स की बात करें, सबके लिए पहले से ही डिटरमिन करना है अपने कंट्री के रिसोर्सेज को देखकर। इसको हम फिजिकल प्लानिंग कहते हैं। सो इट रेफर्स टू एन ओवरऑल असेसमेंट ऑफ अवेलेबल रियल रिसोर्सेज। जितने भी हमारे पास रियल रिसोर्सेज, फिजिकल, ह्यूमन कैपिटल, जितने भी हमारे पास फिजिकल अवेलेबल रिसोर्सेज है, पहले हम इनको देखेंगे, ओवरऑल असेसमेंट करेंगे एंड रिक्वायर्स द फिक्सेशन ऑफ फिजिकल टारगेट्स। फिर हम क्या करते हैं, फिजिकल टारगेट्स हैं इनको फिक्स करते हैं विद रिगार्ड टू प्रोडक्शन। क्या इसमें क्या फिक्स करना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इनकी कितनी प्रोडक्शन हमको करनी है। तो फिजिकल टारगेट्स है, हम इनको फिक्स करते हैं। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने किलोमीटर्स रेलवे को हमने एक्सपेंड करना है, कितनी रोड्स बनानी है। एंड कम्युनिकेशन सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर, कितनी ब्रांचेस को एक्सपेंड करना है। ये सब कुछ हम फिजिकल रिसोर्सेज के रूप में पहले से ही डिटरमिन करते हैं। तो फिजिकल टारगेट्स हैं, इनको फिक्स किया जाता है अंडर द फिजिकल प्लानिंग। जब हम फिजिकल प्लानिंग करते हैं तो इसके बहुत से मेरिट्स भी हैं, क्योंकि जब हम अपने रिसोर्सेज को पहले देखते हैं उसके बाद हम कहते हैं हमको इतने टन वीट्स चाहिए, हमको इतने टन राइस चाहिए, या फिर इंडस्ट्री प्रोडक्शन इतने टन चाहिए। तो ये सब कुछ हमको अचीव करना है, आपके टारगेट्स को आपको अचीव करना है। जैसे आप कहते हो कि मैंने अपने एग्जाम्स में कितने मार्क्स लेकर आने हैं, कितने परसेंटेज अचीव करने हैं, आपने परसेंटेज को डिटरमिन किया तो वो फिजिकल प्लानिंग बन जाती है। तो इसके बेनिफिट क्या है, ये लॉन्ग टर्म एंड ओवरऑल प्लानिंग है, क्योंकि इसमें हम जो भी आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहे हैं हम इसको शॉर्ट टर्म की नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए डिफाइन करते हैं। जिसे प्रोडक्शन है एक साल में तो इंक्रीज नहीं होगी, हम कहते हैं आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में हम सेल्फ सफिशिएंट कैसे होंगे, हम सेल्फ रिलायंस कैसे होंगे, उसके लिए हम टारगेट्स को फिक्स कर रहे हैं। तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। एंड जब हम एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या फिर अदर सेक्टर देखते हैं तो ये कोई पीसमेल प्लानिंग नहीं है, ये कौन सी प्लानिंग है, ओवरऑल प्लानिंग है। पूरे इकोनॉमी की हम प्लानिंग कर रहे हैं एंड क्रिएट बैलेंस अमंग डिफरेंट टारगेट्स ऑफ द प्लान। मीनिंग हमारे प्लान के टारगेट डिफरेंट होते हैं। हमारे प्लान में सिर्फ एक टारगेट तो है नहीं है, वो डिफरेंट टारगेट्स हैं, इनमें बैलेंस क्रिएट करते हैं। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज होने से इंडस्ट्री सेक्टर में कितना रॉ मटेरियल जाएगा। तो हमको टारगेट किसका फिक्स करना है, एग्रीकल्चर का भी, इंडस्ट्री सेक्टर में का, और इनमें बैलेंस भी क्रिएट करना है। तो ये प्लानिंग क्या करती है, हेल्प इन द रिमूवल ऑफ बॉटलनेक्स ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ द प्लान। मीनिंग हमको प्रोडक्शन का पहले ही पता है हमारे पास कितनी प्रोडक्शन होगी, तो आने वाले टाइम में प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होगी। तो इस तरह कोई भी रिसोर्सेज की स्केर्सिटी भी अराइज नहीं होगी। तो इस तरह प्लान अपना प्रॉपर वर्क करेगा। प्रॉपर वर्किंग के साथ क्या बेनिफिट मिलेगा, जो हम टारगेट रखते हैं वो टारगेट अचीव भी कर पाते हैं। तो फिजिकल प्लानिंग का यही बेनिफिट है।
लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो इसकी लिमिटेशन क्या है? इनएडुकेट स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनमें जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो एडुकेट नहीं है, हमको प्रॉपर नहीं मिलते हैं। अगर हमको पता ही नहीं है हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर है इसमें कितनी प्रोडक्शन होगी, तो आप आगे की कैसे प्लानिंग करोगे? अगर आपको पता ही नहीं है आपकी कंट्री में कितनी स्किल लेबर है तो आप आगे कैसे प्लानिंग करोगे? तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। इस वजह से हमारे टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं हो पाते हैं। एंड अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस, तो हम एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ही इंडस्ट्री सेक्टर डिपेंड करती है, लेकिन एग्रीकल्चर तो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो नेचर को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से प्रोडक्शन पर इंपैक्ट होता है। एक सेक्टर की प्रोडक्शन है अगर वो अचीव नहीं होगी तो इसका इंपैक्ट अदर सेक्टर भी पड़ेगा। तो इस तरह हमारे टारगेट्स अचीव नहीं होते हैं। एंड इन्फ्लेशनरी कैसे? जो हमने टारगेट्स रखे हैं, हमने अगर वो प्रोडक्शन अचीव ना की तो हमारे पास सप्लाई की कमी हो जाएगी। सप्लाई कम है लेकिन डिमांड कम हुई नहीं, डिमांड नहीं कम हो रही, सप्लाई कम हो रही है, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन होती है। जब हम अपने टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे तो हमारी कंट्री में प्राइसेस ही राइज होंगे। देन डिपेंडेंट ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग, जो हमारी फिजिकल प्लानिंग है फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि फिजिकल टारगेट्स को हम फाइनेंशियल टारगेट्स के साथ ही अचीव कर पाते हैं। तो ये होगी फिजिकल प्लानिंग। आफ्टर हम करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। जो फाइनेंस की प्लानिंग है वो कैसी होती है? हमने अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना है, इसके लिए प्लानिंग की भी जरूरत होती है। तो हमने कितना खर्चा करना है ये तो भी हम देखना है कि हमारे पास इतनी मनी भी है, तो हमने अपने मनी रिसोर्सेज को देखकर भी डेवलपमेंट करनी है। जैसे हमने फर्स्ट प्लानिंग में 3000 करोड़ है इसकी फाइनेंशियल प्लानिंग की थी और सेकंड में 4800 करोड़ की प्लानिंग की। तो फाइनेंस के रूप में भी हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास कितनी के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इन अवेलेबल रिसोर्सेज से हम अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे जो नहीं अचीव कर पाएंगे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या होता है, हम मनी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फाइनेंस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग डिफरेंट सेक्टर्स। हम एग्रीकल्चर सेक्टर है इसमें इतने 1000 करोड़ लगाएंगे, इंडस्ट्री सेक्टर में इतने 1000 करोड़ लगाएंगे, या फिर सर्विस सेक्टर में इतने 1000 करोड़ है वो इन्वेस्ट करेंगे। तो ये कौन सी प्लानिंग हो जाती है? फाइनेंशियल प्लानिंग। आपके मनी रिसोर्सेज है वो कहां से आएंगे, इसको आप मोबिलाइज कैसे करोगे? आपने मनी को जो प्लान है प्लान के लिए प्रॉपर अरेंज करना है, उसको हम फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। तो अगर हम फिजिकल टारगेट्स है अचीव करना चाहते हैं तो अगर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होगी तो आप अपनी मनी के बिना कैसे अपने टारगेट्स को अचीव करोगे? तो हमको ये लिमिटेशंस बताता है कि आप कहां तक उड़ सकते हो, क्योंकि आपके पास इतना फाइनेंस है। अगर हम ज्यादा डेट लेंगे तो प्रॉब्लम्स है वो भी पहले से हमको प्रेडिक्ट कर देता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? आउटले इज फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ मनी के फॉर्म में आउटले फिक्स किया जाता है। तो हम बताते हैं कितना एक्सपेंडिचर होगा। एस्टिमेट्स आर मेड रिगार्डिंग द ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट। तो हम जो टारगेट्स अचीव करने हैं, टारगेट्स के लिए पहले एस्टिमेट करते हैं कि हमारी नेशनल इनकम कितनी होगी, हम कितने 1000 करोड़ से हैं, कितने लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, हमारे इन्वेस्टमेंट के साथ कंजम्पशन पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा, सेविंग्स पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। हम इनको भी पहले से ही एस्टिमेट करते हैं और उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं टू कवर द दिस आउटले बाय टैक्सेशन, सेविंग, फॉरेन डेट, फॉरेन कैपिटल। आप अपने इन प्लान को पूरा करने के लिए कहां से पैसा लेकर आओगे? तो सारा कुछ अरेंज किसके थ्रू होता है? फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू होता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करती है? हमको प्लान के टारगेट्स को अचीव करना है, इसमें ग्रोथ रेट को, नेशनल इनकम को, कंजम्पशन लेवल को, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन सब के लिए फिक्सेशन करती है एंड साथ में ही अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस करती है। तो इसके बहुत से मेरिट्स भी है। इसके मेरिट्स क्या है? बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई फॉर मनी। तो जब प्लान हमारा वर्क करता है तो हमको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी फंड आएगा कहां से, फंड की डिमांड इंक्रीज होगी, सप्लाई नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसके लिए पहले से बैलेंस क्रिएट कर दिया। एंड रिमूव मल एडजस्टमेंट एज कैलकुलेट कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स। तो जितने भी हम अपनी इकोनॉमी में
प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, हर एक प्रोजेक्ट का कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज करेंगे, उसके बाद ही हम अपना फाइनेंस वहां पर इन्वेस्ट करेंगे। तो हमको पता है हमारे पास बहुत से वेरियस प्रोजेक्ट हैं जिससे हमको बेनिफिट ज्यादा होगा, हम उसी में इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे। इससे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनके पास फाइनेंस की बहुत कमी है। देन बैलेंस बिटवीन फाइनेंशियल फंड्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स एंड इंपोर्ट्स, मीनिंग हम आगे बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं कि हमारे पास जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कितना है। डिफरेंट सेक्टर्स हैं, इन डिफरेंट सेक्टर्स में हमने कितने लाख करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करना है, एंड हमको इसके लिए रॉ मटेरियल भी चाहिए। तो रॉ मटेरियल के लिए आप कितने पैसे खर्च कर सकते हो, तो आपको पहले से ही पता है कि आपका बजट जैसे बन गया, आप अपने घर के लिए कितना खर्चा करना है, बाहर कितना खर्चा करना है। तो उसी तरह हम अपने घर में इन्वेस्टमेंट के लिए कितने डिफरेंट सेक्टर्स पर खर्चा करना है, और जो मनी बचे उनमें से किस प्रोडक्ट की कितनी प्रोडक्शन है वो इंपोर्ट करा सकते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी है वो इंपोर्ट करा सकते हैं, जी हमने पहले ही डिटरमिन कर लिया। तो जी इसके मेरिट्स हो गए, लेकिन इसकी तो भी कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं। तो इसकी लिमिटेशंस क्या है? नॉन मॉनेटरी सेक्टर, हमारी अंडर डेवलप्ड कंट्री में बार्टर सिस्टम आज भी प्रिवेल करता है। अगर नॉन मॉनेटरी सेक्टर होगा तो आप कैसे एस्टिमेट करोगे फाइनेंस को, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एडवर्स इफेक्ट ऑन प्रोपेंसिटी टू सेव पर एडवर्स इफेक्ट, क्योंकि अगर हम सेविंग्स करते हैं, सेविंग्स ज्यादा करेंगे तो इससे साथ इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन अगर सरकार फाइनेंस के लिए टैक्सेशन का रेट इंक्रीज कर दे, टैक्सेशन इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, हम सेविंग्स कम करनी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उसके बाद जो हमको फंड में इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर तो भी आगे टैक्स लगेगा। तो इससे जो प्रोपेंसिटी टू सेव है वो एडवर्सली इफेक्ट होती है। वेस्टेज ऑफ मनी वेस्ट हो रही है, वो कैसे मनी वेस्ट हो रही है? क्योंकि हमने कह दिया जिस सेक्टर पर, सेक्टर ए, इस पर हम 1000 करोड़ है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर हम 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मान लो इसको 800 करोड़ की जरूरत है, लेकिन हमने 1000 करोड़ एलोकेट कर दिया, तो जो 200 करोड़ है इसको ऐसे ही वेस्ट कर देंगे। इसके लिए बहुत जरूरत होती है कि जो मनी है उसको बहुत ऑनेस्टली यूज किया जाए, लेकिन जहां पर करप्शन होती है क्या हम फाइनेंस को प्रॉपर यूटिलाइज कर पाते हैं? तो इसीलिए इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। तो इस तरह आज हमने फिजिकल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग की। क्या ये दोनों डिफरेंट है? नहीं, फिजिकल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। जैसे हमने भी 5 इयर्स प्लान अपनाए हैं, उसमें हमने फिजिकल टारगेट सेट किए हैं, उसके साथ फाइनेंशियल प्लानिंग भी की है। तो हमने दोनों को मिक्स कर अपनी कंट्री में प्लानिंग की है। तो इसके साथ हमारे फिजिकल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग है, इसका टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में करेंगे प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट एंड बाय डायरेक्शन। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।